जब ये मैं रिसर्च कर रही थी तो आई थॉट लेट मी गो एंड हैव अ लुक एट आवर नेबरिंग कंट्रीज़ एंड जस्ट टू सी कि वहाँ पे पेट्रोल प्राइसेस क्या हैं, और थोड़ी हम कंपैरिजन करें ताकि हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिले, हमें थोड़ी पर्सपेक्टिव मिले। तो इंडिया में एक्चुअली व्हाट आई फाउंड इज़ कि वहाँ पे प्राइस पेट्रोल की ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो वहाँ पे $1.2 पर लीटर है प्राइस पेट्रोल की, और बांग्लादेश में है $1.19 पर लीटर, और पाकिस्तान में है $0.95 पर लीटर। सो एक्चुअली इन पाकिस्तान वी आर स्टिल अंडर अ डॉलर, हमारी डॉलर से कम है पर लीटर की प्राइस। तो इस अगर हम इसके बारे में यूँ सोचें तो इंडिया और बांग्लादेश तो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज़ भी हैं, उनका ग्रोथ रेट भी हमसे ज़्यादा है, उनके फॉरेन रिजर्व्स भी ज़्यादा हैं, और वो ना किसी IMF डील में फंसे हुए हैं। तो फिर भी उन्होंने उनकी पेट्रोल प्राइसेस एक्चुअली एक्सपेंसिव हैं, हमसे ज़्यादा हैं। तो अगर हम इस तरह सोचें तो हमारी अपनी सिचुएशन में तो ये बहुत हमारे लिए बड़ा इंक्रीज़ है। लेकिन हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो हमसे ज़्यादा बेहतर कर रही हैं इकोनॉमिकली, तो उन्होंने अगर अपनी पेट्रोल प्राइसेस एक्चुअली ज़्यादा एक्सपेंसिव रखी हुई हैं, तो इट्स नॉट वी आर नॉट द ओनली वन सफरिंग। इस तरह हम देखें तो दूसरी कंट्रीज़ में एक्चुअली लोग बहुत एक उनके सिस्टम्स चल रहे हैं, और पेट्रोल प्राइसेस आर नॉट चीप एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो ये एक हमें एक थोड़ा इंटरनेशनल एलिमेंट मैं आप सबको भी देना चाहती थी, जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और सरप्राइजिंग भी लगा। सो इसमें ये सारे फैक्टर्स हैं, और आई थिंक हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम क्यों इस सिचुएशन में हैं, क्यों हमारी गवर्नमेंट को IMF का लोन लेना पड़ा, हम क्यों नहीं खुद से जनरेट कर सकते वो पैसे जो हमारी अपनी इकोनॉमी को जनरेट करने चाहिए। इसके क्या रीज़न्स हैं। अभी इस लोन ये हमने ये लोन क्यों लिया है IMF से। हमने कर्ज इसलिए लिया है क्योंकि हम खुद एज एन इकोनॉमी हमने अपना एक जो स्ट्रक्चर बनाया है, जो हमारा अपना टैक्स कलेक्शन का एक सिस्टम है, इट्स वेरी वीक एंड इज़ वेरी लिमिटेड। हमें वो हमारी हुकूमत को वो पैसे नहीं मिल रहे जो उनको चाहिए। अब एक मुल्क जहाँ पे 25 करोड़ अवाम है, वहाँ पे अगर सिर्फ 10 लाख लोग टैक्स पे करते हैं, तो कहाँ से पैसे आएंगे और गवर्नमेंट को कहाँ से पैसे मिलेंगे। और जहाँ पे शॉप्स हमारी 22 लाख दुकानें हैं, वहाँ पे अगर सिर्फ 30,000 दुकानें वो टैक्स पे करती हैं, तो कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से वो बिजनेसेस आर नॉट पेइंग देयर टैक्सेस। प्रॉपर्टी टैक्स हमारा कोई भी एक स्ट्रीम लाइन नहीं है, बहुत से उसमें गैप्स हैं, लूप होल्स हैं, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है फॉर प्रॉपर्टी टैक्स। फिर हमारी एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, क्योंकि हमारी ऑफ कोर्स इट्स ऑल इंटरट्वाइंड विद पॉलिटिक्स, और हमारी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरलिस्ट हैं। सो इसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, बहुत गैप्स हैं हमारे सिस्टम में, हमारे टैक्स के सिस्टम में, और उसको एक्चुअली में करेक्ट होना चाहिए। बिकॉज जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, जो कंट्रीज़ अपने लोगों से टैक्स कलेक्ट करती हैं, फिर वही पैसे वो स्पेंड करती हैं अपने लोगों पे। अब पाकिस्तान ये नहीं कर रहा क्योंकि हमारे लोग टैक्स नहीं पे कर रहे, हमने वो प्रॉपर टैक्स सिस्टम्स ही नहीं डेवलप किए हुए। और इसमें बहुत से रीजंस हैं। लोग एक तो हमारे अपने पॉलिटिशियंस ने भी ऑनेस्टी से कोई रूल ऑफ लॉ और फॉलो नहीं किया, और हमारी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी जो सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर नॉट अकाउंटेबल। तो ये एक मैक्रो प्रॉब्लम भी है और एक माइक्रो प्रॉब्लम भी है। तो इसमें अगर हम टैक्स कलेक्ट करते तो फिर ये मसले होते ही ना, और ये हमें फेस ही ना करने पड़ते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्जांपल ये है कि इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स बहुत सालों पहले लैंड रिफॉर्म्स उन्होंने कर लिए थे इंडिपेंडेंस के बाद। पाकिस्तान में अभी तक लैंड रिफॉर्म्स नहीं आए, अभी तक वी हैव लॉट्स ऑफ एज वी कॉल देम एग्रीकल्चरल लॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स। तो हमारे लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए अभी तक। तो एक ऐसे मुल्क में इतनी ज़्यादा जहाँ पे आई वुड से इनक्वालिटीज़ हैं, तो कैसे वहाँ पे गरीब बंदे के बारे में कोई भी सोचेगा। हमारी गवर्नमेंट ने ये प्राइसेस तो इंक्रीज़ कर दिए हैं पेट्रोल और डीज़ल की, लेकिन उनको लोगों से बात करनी चाहिए, उनके साथ एक डायलॉग करना चाहिए। बेशक पब्लिकली आके खिताब करना चाहिए, जिस तरह PTI के चेयरमैन कर रहे हैं। दे शुड कम ऑन TV, इसहाक डार एंड शहबाज शरीफ, एंड दे शुड टेल एवरीवन, दे शुड टेल द नेशन अबाउट द डिफ़िकल्टीज़ दे आर फेसिंग, कि क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं, क्यों उन्होंने ये प्राइसेस इंक्रीज़ की हैं। वो पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करें, लोगों से बात करें। और ये मुझे लगता है हमेशा से एक वीकनेस रही है PDM गवर्नमेंट की, उनकी कम्युनिकेशन बहुत ही वीक रही है। इन कंपैरिजन PTI बहुत ही अच्छी है कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन हैज़ अ वैल्यू, इट हैज़ वैल्यू बिकॉज पीपल लिसन एंड दे वांट टू नो कि उनके पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, उनसे बात करें, उनको समझाएं।
اور اگر مجھے لگتا ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ ایک بات کرے، ڈائلاگ کرے لوگوں سے، تو پھر لوگوں کو کہیں نہ کہیں سمجھ آنے لگ جائے گی کہ یہ کیا فیصلے ہیں، یہ آئی ایم ایف کی کیا کس ڈیل کی اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک ڈائلاگ ان کو اسٹارٹ کرنا چاہیے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی وڈ سے کہ یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ پروسیس ہوگا ہمارے لیے اگلے کچھ مہینے اور اگلے سال بھی. ہم نے اپنی اکانومی کو آہستہ آہستہ اسٹرانگ کرنا ہے، اور یہی میں اپنے پچھلے ولاگس میں بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ اب ہماری گورنمنٹ کو دے ریئلی نیڈ ٹو تھنک کہ کیا وہ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں، کون سے وہ لانگ ٹرم اسٹرکچرل ریفارمز ہیں اکراس دی اکانومی جو انہوں نے کرنے ہیں، ایجوکیشن میں، ٹیکس کلیکشن سسٹم میں، ہیلتھ میں، ویلفیئر، ٹو بلڈ آور اکانومی پراپرلی. اور اس میں بہت سال لگیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں سے تو اسٹارٹ کریں. تو یہ ہم نے جب تک وہ ہم ریفارمز نہیں کریں گے، ہم اس طرح آئی ایم ایف کی ڈیلز میں ہی پھنسے رہیں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہماری اکانومی نہیں اسٹرانگ ہوگی تو پھر ہماری کوئی بھی پولیٹیکل ورتھ نہیں ہے. انٹرنیشنلی پھر ہم ہمیشہ اسی پوزیشن میں رہیں گے کہ ہم فائنینشیل انسٹیٹیوٹ آئی ایم ایف سے، ہم ہمیشہ ورلڈ بینک سے ہم ہمیشہ پیسے مانگتے رہیں گے. ہم نے اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنا ہے، اینڈ اٹس اے سلو پروسیس بٹ وی نیڈ ٹو اسٹارٹ. ہم اپنی اکانومی کو بلڈ کریں، اسٹرانگ کریں، فائنینشلی اسٹرانگ بنیں، اینڈ دین ہماری پولیٹیکل ورتھ بھی ہوگی. آن اے گلوبل اسٹیج پیپل ول لسن ٹو اس، دا کنٹریز ول لسن ٹو اس. تو یہ ہم نے اب ریئلائز کرنا ہے ایز اے نیشن. انفارچونیٹلی آف کورس غریب لوگوں کو ہی پے کرنا پڑ رہا ہے زیادہ، اور یہ ہماری اپنی ڈیسیژنز، ہماری اپنی مسٹیکس ہیں جو ہم نے اتنے سالوں سے سنس انڈیپینڈنس ہم نے ایک پراپر سسٹم نہیں بنایا، فائنینشیل سسٹم جس کو ہم فالو کریں. ہم نے اپنی پولیٹیکل، اکنامک اور اپنے لیگل سسٹم کو ہم نے اسٹرانگ نہیں کیا. سو یہ دس از آل آور اون فالٹ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک وی کین بلیم اینی ون ایلس. ہم نے اپنی اکانومی کو کبھی اسٹرانگ ہی نہیں کیا کنسسٹنٹلی، اینڈ دس از وائی وی آر ان دس پوزیشن. اور انفارچونیٹلی ہمارے جو غریب لوگ ہیں زیادہ تر وہی امپیکٹ ہوتے ہیں. اس طرح کی سچویشن میں ہونا تو یہ چاہیے آئیڈیلی کہ گورنمنٹ پیسے دیں اپنے غریب لوگوں کو، ان کو سبسڈیز دیں، لیکن ایسا تو کچھ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہماری کنٹری خود ہی اتنی ہم اس سچویشن میں ہے کہ ہمیں خود پیسے چاہیے. تو آئی تھنک دس از دا پوزیشن وی آر ان، اور اگلے کچھ مہینے اور بھی زیادہ مشکل ہوں گے. With this, I will speak to all of you in my next vlog, inshallah. Stay safe. Allah Hafiz.